होंगे। आज झट से पॉकेट में ईश्वर आए हैं, परमेश्वर लाए गए हैं, निकल कर दिखा दिए जाएंगे। क्या तो एक ऐसा संभव है? ऐसा संभव है? बड़े बड़े ऋषि महर्षि जी लोग जप तप करते, व्रत करते गल गए। बड़े बड़े महात्मा लोग जो हैं उपदेश देते देते वृद्ध होकर के शरीर छोड़कर चले गए। किसी ने एक झलक ईश्वर दर्शन की बात नहीं की, और यहाँ मात्र एक सप्ताह के सत्संग से जी ईश्वर परमेश्वर तीनों देखने को मिल जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? ये कौन बोल रहे हैं, किनकी धारणाएं हैं? जो चारों सर पढ़े लिखे बंधु जी लोग हैं। एक तरफ तो आप लोगों को ऐसे आश्चर्य में होता है, असंभाव्यता दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ हमको आश्चर्य लग रहा है, तरस भी आ रहा है कि आप लोग एक बार इस स्तर पर हो गए। जरा सा सोचने का कोशिश भी नहीं किए कि मानव जीवन हमारा किस लिए है, क्या है, किस लिए है। जिस भगवत प्राप्ति के लिए ही ये मानव जीवन मिला है, एको में एकमात्र उद्देश्य है। इस मानव जीवन का सबसे पहला उद्देश्य है भगवान प्राप्त करना। इस मानव जीवन का प्रयोजन ही है भगवत प्राप्त करना। सारी दुनिया आप हासिल कर लीजिए, सारा धन संपदा हासिल कर लीजिए, सारे सुख वैभव हासिल कर लीजिए, सारे मान सम्मान हासिल कर लीजिए, किस काम के? किस काम के? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये सब हो चुका है। भौतिक सुख आनंद की रेखाल जो है, आप यदि ग्रंथों में जाएं तो मिलेगा। लोग हर चीज का प्रयोग कर चुके हैं। हमको आपको प्रयोग करने के लिए कुछ शेष नहीं है। हम लोग गाथाओं को देखें तो पता चलेगा। एक से एक राजे महाराजे हुए। एक सम्राट सुलेमान हुआ था, बाहुबली का लड़का। वो इस भौतिक संसार के सुख को जांचना चाहा कि कितना कितना मतलब आनंददायक है, कितना लाभदायक है, कहां तक हम उसको पा सकते हैं। धन बटोरते 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 धरती का सबसे धनवान राजा अब तक का सुलेमान का नाम आएगा। सब देख करके पूरे धरती पर शासन किया। अपने काबू में धरती से सूरज तक के बीच के सभी ग्रहों को अपने अनुसार रख किया। कहा सब व्यर्थ है। ये शासन, ये धन संपदा किस काम के है? फिर कहा कि ये सुख लड़कियों में होगा, स्त्रियों में सुख होगा। तो चुन चुन करके 10,000 शादियां किया बारी बारी। 10,000 शादियों के बाद कहा कि ये भी व्यर्थ है, इसमें क्या मिला? कुछ नहीं मिला। ऐसे एक करके जितने विषय विधान इस संसार में उसको पता चला, सबको चोटी तक का भोगा। धन का सुख भोगा, शासन का सुख भोगा, स्त्रियों का सुख भोगा। लास्ट अंत में क्या हुआ? सब व्यर्थ है। छोड़ छाड़ करके और अल्लाह मालिक के दरबार में, परमात्मा परमेश्वर के राह में चल दिया। कहा कि सब व्यर्थ है, इसमें तो जीवन बर्बाद हो जाएगा, तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। सब छोड़ दिया, चल दिया। और वह सुलेमान आज कुरान शरीफ के, ईसाइयत के, यानी यहूदी के, ईसाइयत के और इस्लाम के तीनों संप्रदायों का एक महान प्रॉफिट तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन नबी कहलाया।
उसके पास जिन्नात 2 लोग के दूत उसके सेवा में बराबर बने रहते थे। तो आप हम कितना धन संपदा इकट्ठा कर लेंगे, कितना धन इकट्ठा कर लेंगे? देखिए ना, आपके देश में धीरू भाई अंबानी के 2 लड़के हैं, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, आपके देश के पहले नंबर के धनवान, आपके देश के पहले नंबर के धनवान। बोले करीब 1 लाख करोड़ से ऊपर की संपदा उनके पास है। हम लोग जो 1 रुपया, 2 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया जो गिनते हैं, वो सब 1 करोड़, 2 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ गिनते हैं। यानी करोड़ उन सब की गिनती का शुरुआत है। जैसे हम लोग का रुपया चाहे 100 रुपया समझ लीजिए, ऐसे उन सब का करोड़ गिना जाता है। यानी 1 लाख करोड़ से ऊपर की हैसियत है व्हाइट मनी में। ब्लैक मनी कितना है, या इस देश का जो मूल्य निधि है, तो कहीं पता नहीं है। व्हाइट मनी लगभग 1 लाख करोड़ से ऊपर में है। कहां संतुष्ट शांति है? कितना महीना हो गया झंझट शुरू हुए, अभी चालू है, हल नहीं हो पाया है। देश का पहले नंबर का धनवान, इतना विशाल का है, दुनिया का दूसरे नंबर का आबादी रखने वाला देश भारत, दुनिया का दूसरे नंबर का आबादी रखने वाला देश भारत, इसका सबसे बड़ा धनवान। लड़ाई धन मान सम्मान की ही है, लड़ाई धन मान सम्मान की ही है। कितना धन रहेगा तो संतुष्टि होगा? धन में किसको संतुष्टि ढंग से मिला है? शासन तंत्र को ले लीजिए, कौन शासक रहता है तो सत्ता में झाम है, चला गया तो फिर उजाड़ पवाड़ है। जब एक समय था आडवाणी चलते थे तो 50 से ऊपर कारें पीछे चलती थी। हम लोग देखे थे, वहां आगरा में थे। इनका इंडिया साइनिंग में जो उनकी यात्रा थी, दोनों कारों का काफिला, यदि सचमुच उनके घर का खर्च होता तो उनका घर द्वार बिक जाता। वो तो सरकारी खर्च था, वाया है आंकड़ा में। तो कुल मिलाकर के जो है, मानव जीवन हम आपको जो मिला है, भगवान ने दिया है, आप लोग उसको क्या बना डाले? ये तो हाल वही दिखाई दे रहा है हमको कि जल बिच डूबिया मरत प्यासा। धोबी जल में ही खड़ा है और प्यास से मर रहा है। उसके भी पता नहीं है कि इसी जल से जिसमें हम खड़े हैं, इसी जल से प्यास बुझती है। जल में धोबी खड़ा है और प्यासे तड़प रहा है। इतना भी जनाने वाला कोई नहीं है, चाहे उसको जानने का मौका नहीं है कि जिस जल में हम खड़े हैं, यह इसी से प्यास बुझता है। यही जल है जिससे हमारी प्यास बुझेगी, पता ही नहीं, तड़प रहा है। किसी हिंदी भाषी क्षेत्र के कोई बंधु गए अरब और 2-4 साल ठहर गए, यहाँ की भाषा भूल करके वहां की भाषा याद आ गई। बीमार होकर के लौटे, लोग पैसा कमाने तो जाते हैं, 2-4 साल खूब पैसा भेजते हैं, लौटते हैं तो मरीजों को लौटते हैं और यमराज के यहाँ चले जाते हैं। अधिकतर लोगों की गतिविधि ऐसी ही होती है।
पैसा बचाने के शौक में शरीर देख नहीं पाते। मान सम्मान में कि हम बाहर आए हैं, कितना रुपया भेज दें, लोग सोचेंगे इतना कमा रहा है, इतना कमा रहा है। हम लोग बॉम्बे में देखे थे रुपया कमाने वाले कैसे रहते हैं, किस विपदा में रह करके, और इधर आते हैं तो कहते हैं हम लोग बॉम्बे रहते हैं, बॉम्बे रहते हैं। और वहां जाने के बाद पता चलेगा कि वो बॉम्बे में कैसे रहते हैं। बॉम्बे में कैसे रहते हैं हम लोगों ने भी थोड़ा देखा है। 2-4 महीने लगातार रह करके ये बॉम्बे रहने वाले लोगों का जो उत्तरी भारत का रहे हैं वो कैसे रहते हैं। आते हैं तो बम्बैया हैं, बॉम्बे रहते हैं, लेकिन वहां वो कैसे रहते हैं अब उसको मत पूछिए, क्योंकि वर्णन नहीं हो सकता, वो कहा नहीं जा सकता। जैसे वो रहते हैं 4 पैसा बचाने के लिए, यहाँ घर परिवार भेजने के लिए, उनके रहन सहन की स्थिति को बताया नहीं जा सकता। यहाँ तो आते हैं तो थोड़ा बम्बैया टिप टॉप में रहते ही हैं। वो बम्बई से है ना, तो एक आध धोती कुर्ता वो बना लेते हैं, खरीद लेते हैं, और कुछ दिन बम्बैया रहते हैं। तो वही अरब गए, अरबी पढ़ आए, बोले अरबी बानी। अरब गए, अरबी पढ़ आए, बोले अरबी बानी। आब कर रब्बा मर गए, खटिए तरथा पानी। यहाँ के लोग तो हिंदी जानते थे, वो बहुत अरबी सिखाए। अब अरबी में बोल रहे हैं, अब्बा कहते हैं पिताजी को, आप कहते हैं पानी को अब्बा जानिए। वो मरीज थे बिस्तर पर, आब वो तो पानी मांग रहे थे, पानी पानी पानी। तो आप करते रहे, लड़के समझे नहीं कि क्या बोल रहे हैं। खुद ही छोड़ के चले गए। जब डॉक्टर आया तो पूछा, वो देखा नसराड़ी पर पानी की कमी एकदम पूरा, एकदम कहीं पानी है नहीं। पूछा कि क्यों, जाते समय शरीर छोड़ते समय कुछ कहे हैं। लड़के बताए आब करते हुए तो शरीर छोड़े। क्या आप लोगों ने पानी नहीं दिया? ये पानी तो है ही है खड़िया पर, ये खड़िया के नीचे पानी तो है, पानी मांगे कहाँ? आप कर पनिये तो मांग रहे थे। यानी पानी पानी करते करते अब्बा जान पिताजी गायब हो गए, चले गए, और पानी रखा है, दे नहीं सके। आप लोग भी घर परिवार संसार बसा लिए हैं। मैं संदेह व्यक्तिगत रूप से आप लोगों को दोष नहीं दिया जा सकता, व्यक्तिगत रूप से आप लोगों को दोष नहीं दिया जा सकता। हमको भी 29 साल का समय कम नहीं होता है इस लाइन में चलते हुए, बिल्कुल भौतिकता को देखते हुए। हम गुरु जी लोगों को दोष दें, महात्मा जी लोगों को दोष दें, विद्वान जी लोगों को दोष दें, माता पिता को दोष दें, किसको दोष दें? पहले हम भी खूब गुरु जी लोगों का दोष देते थे, क्योंकि गुरु जी उपदेश क्या देते रहे, जनमानस इस तरह से पतन विनाश का शिकार हो गया। गुरु जी लोग क्या पढ़ाते रहे, पहले मास्टर जी लोग क्या पढ़ाते रहे स्कूल कॉलेज में, कि सारा समाज जनमानस जो है बड़े प्रसन्नता से विनाश में जा रहा है, बड़े खुशहाली से अपने विनाश को बड़े खुशहाली से झूम करके चुमचाम करके स्वीकार कर रहा है। क्या इतनी भी जानकारी नहीं दी गई कि प्रसन्नता के साथ जिसको आप अपनाए हो ये आपके विनाश का कारण है? आज स्कूल कॉलेज की पढ़ाई कौन सी पढ़ाई होने लगी? भीख मंगा बनाने वाली। आपको अपने को जानने समझने का मौका ही नहीं दिया गया। आखिरी
पढ़ाई, आसुरी। स्कूल कॉलेज में कौन पढ़ाई पढ़ाई जा रही है? आसुरी, शैतानियत की पढ़ाई, जिसे प्रहलाद ने नहीं पढ़ा था। सारे प्रयत्नों के बावजूद प्रहलाद नहीं पढ़े जिस पढ़ाई को। आज बहुत खुशहाली के साथ माता पिता जो है अपने बच्चों को वही पढ़ाई पढ़ाने में लगे हैं, कमा कमा करके, रुपया दे दे करके, लुटा लुटा करके पढ़ा रहे हैं। हम देख रहे हैं, आप लोगों के बीच घूम रहे हैं, क्या करने के लिए? केवल ये जनाने के लिए कि आप अपने इस मानव जीवन को समझें, जानें, समझें। आप अपने मानव जीवन को जानें, समझें कि ये क्या है। परमेश्वर ने आप लोगों को इस मानव जीवन को दिया है, ये अन्य जीवनियों जैसे नहीं है। मानव शरीर को पा करके जिस भेड़ बकरी की तरह से, कुत्ता शुक्र की तरह से, कीड़ा मकोड़ा की तरह से जो आप जीवन जीने में लगे हैं, ये मानव जीवन इसलिए नहीं है। आप लोगों को जानने का प्रयास करना चाहिए था कि हमारा मानव जीवन वास्तव में है क्या। मैं कैसे बतलाऊंगा आप लोगों को, कैसे बतलाऊं आप लोगों को, कैसे समझाऊं? यह जो रत्न परमेश्वर ने आप लोगों को दिया है, ये 3.5 हाथ का पुतला, ये मानव शरीर परमेश्वर ने जो आप लोगों को दिया है, इसकी कीमत का इस ब्रह्मांड में कहीं कुछ नहीं बनाया। इस ब्रह्मांड का सबसे अनमोल रत्न यदि परमेश्वर के पास कुछ था तो आप लोगों को दिया है। जो 3.5 हाथ का पुतला लिए आप कहीं गरीब बन करके, कहीं भिखंग मंगा बन करके, कहीं दुकानदार बन करके, कहीं नौकर चाकर बन करके, कहीं कर्मचारी अधिकारी बन करके, कहीं माता पिता बन करके, कहीं पति पत्नी बन करके, कहीं भाई बहन बन करके, कहीं पुत्र पुत्री बन करके, जो आप लेकर के इधर उधर नाच झूम रहे हैं, आपको पता ही नहीं चला कि क्या है। आपको पता ही नहीं है कि ये क्या है। भैया मैं बार बार तीसरे बार कह रहा हूं कि आपको पता ही नहीं कि ये क्या है। ये इस सृष्टि का सबसे अनमोल रत्न है, इस ब्रह्मांड का सबसे अनमोल रत्न है। इसके कीमत का इस ब्रह्मांड में दूसरा कोई चीज बना ही नहीं, दूसरा कोई भी चीज ब्रह्मांड में है ही नहीं। देवलोक में कोई भी देवी देवता इस मानव शरीर के बराबरी का नहीं है। देवलोक का कोई भी देवी देवता, कोई भी देवी देवता आपके इस मानव शरीर जो 3.5 हाथ का ये पुतला लिए जो इधर उधर उधर और इधर जो घूम रहे हैं, इसको लिए जो डोल रहे हैं, इस कीमत का परमेश्वर ने कुछ बनाया ही नहीं। इस कीमत का कुछ है ही नहीं। इसको देख माटी के पुतला समझ करके आप ले करके नाच झूम रहे हैं। क्या घोषित करा दिए भीख मंगा, क्या घोषित करा दिए दरिद्र, क्या घोषित करा दिए भूखा दुखा। मैं कैसे बताऊं? है कोई विद्वान, है कोई विद्वान आप लोगों की जानकारी में, आस्तिक हो या नास्तिक, तो मैं जानना चाहूंगा कि बता दे कि इस मानव शरीर की कीमत का इस ब्रह्मांड में दूसरा क्या है, एक परमेश्वर को छोड़कर। परमेश्वर और परमेश्वर का ज्ञान
भगवान और भगवान का ज्ञान ये छोड़ करके इस मानवीय शरीर का, इस मानव जो तन है, एक सबसे उलझुल तन ले लीजिए, सबसे गरीब के बच्चे को ले लीजिए जो निहंग नंग भड़ंग रहा है, जो सबसे हीन गरीब लग रहा है, उस बच्चे के शरीर को सामने खड़ा करा दीजिए और उस तन जो उस बच्चे के पास है, ये हाथ पांव नाक मुंह कान वाले जो शरीर है, तन है, उसको खड़ा करा दीजिए और इस ब्रह्मांड के जो जानकार हैं बता दें कि उस तन की कीमत का इस ब्रह्मांड में और क्या है। किसी भी विद्वान की बात मैं कर रहा हूं, विद्वान की, यदि कोई जानकार पढ़े लिखे जी हो विद्वान जी, तो मेरे हम तो विद्वान जी लोगों को खोजते हैं, नास्तिके जी लोगों को खोजते हैं कि थोड़ा वार्ता हो जाए। 29 वर्ष से तो विद्वान जी लोगों को खोजते फिर रहा हूं। नाग मेला में तो कैम गिर पाई है, महाकुंभ में भी विद्वान जी लोगों को, महात्मा जी लोगों को, जोगी जी, गुरु जी लोगों को, जानकारों जी लोगों को तो खोजते घूम रहा हूं कि कौन कितना बड़ा जानकार बन रहा है, कौन कितना बड़ा समझदार बन रहा है, भगवान अपने को बन रहा है, विद्वान बन रहा है। क्या उसको पता है कि इस मानव शरीर का एक लड़के को खड़ा करा दीजिए जो सामान्य एकदम सहज, थोड़ा सा संसारिक भाषा में वो गरीब हो, निहायत जो है वो नंग धंग हो, उस एक बच्चे को 2-4 साल का खड़ा करा दीजिए। कोई बता दे कि उस जो मांस का जो पुतला है, हाड़ मांस चाम का, इस कीमत का इस ब्रह्मांड में मृतलोक लगाए देवलोक तक में कुछ भी उस कीमत का बना हो, कोई भी उस कीमत का हो, कुछ नहीं मिलेगा। अरे हम लोग ब्रह्मा इंद्र महेश को बड़ा महत्व देते हैं, जगह जगह शंकर जी के चारों तरफ इतना मंदिर है, इतना मंदिर है, देवी जी का चारों तरफ इतना मंदिर है, चारों तरफ इतने यज्ञ हो रहे हैं। इंद्र ब्रह्मा और शंकर भी उस बच्चे के से नीचे हैं, नीचे वो भी उसके समा सामने छोटे हैं, छोटे, बशर्ते उस बच्चे को जो शरीर मिली है उसको उस प्रयोजन में लगा दिया जाए, जोड़ दिया जाए। जिस प्रयोजन को, जिस उद्देश्य को लेकर के ये मानव शरीर, ये मानव जीवन मिला है, हम उसको उस उद्देश्य प्रयोजन में जोड़ दें। जिस उद्देश्य लक्ष्य प्रयोजन के लिए मानव जीवन जो मिला है, आगे क्यों खड़ा हो जाते हो, पीछे बोलो में खड़ा हो जाते हो, आप डिस्टर्ब होता है। आप लोगों का खेत सींचा जा रहा है परमेश्वर के पास। अब तक इस ब्रह्मांड में देने के लिए जो कुछ भी था, पहले नंबर पर इस मानव तन को आप जीवात्माओं को दिया। आप जीवों के लिए ये मानव तन जो दिया है, जो इंद्र देवराज हैं, 33 करोड़ देवताओं के जो राजा हैं, वो भी इस तन के पैरेलल नहीं है। ये जो तन मिला है, ये जो मानव शरीर मिली है आप लोगों को, चाहे वो लड़का का है, चाहे लड़की का है, चाहे पुरुष का है, चाहे स्त्री का है, चाहे वृद्ध का है, चाहे वृद्धा का है, जो जिसका तन है, मानव तन सब है, मानव जीवन सब है, चाहे वो स्त्री का हो, चाहे पुरुष का हो, मानव तन में सब आएगा। ये मानव जीवन जो आप लोगों को मिली है,
ये मानव जीवन भी आप लोगों को मिली है, आप लोग इसका कीमत ही नहीं जानते। आप लोगों की समझ में आ ही नहीं कि परमेश्वर ने क्या दिया। आप लोग उसको जानने समझने का प्रयास ही नहीं किए कि मानव तन हमारा किस लिए, क्या है, किस लिए। जानने चलते तो फिर एक बार दोहरा रहा हूं कि देवराज इंद्र इसके नीचे है, नीचे। जिस समय आप अपने इस मानव जीवन को, मानव तन को जान समझ लेते और जिस प्रयोजन से के लिए ये मिला है, जिस उद्देश्य के लिए मिला है, आप इस मानव तन को उस उद्देश्य से जोड़ देते और अपने उद्देश्य मंजिल लक्ष्य में जीवन में भी जुड़कर चलने लगता, तो ये देवराज इंद्र आप लोगों का नमन करते, नमन। ये देवराज इंद्र नमन करते, नमन। परमेश्वर ने जो आप लोगों को जीवन दिया है, इतना कीमती, इतना मूल्यवान है, इतना मूल्यवान, इतना कीमती है, इतना मूल्यवान है, इतना। आप लोग तो अभी फोर्थ क्लास का कर्मचारी बनने के लिए 50,000 लाखों रुपया घूस दे रहे हैं। हमारे पास कितने सिफारिश बराबर नौकरी चाकरी के लिए नहीं, कभी नौकरी चाकरी के लिए हम नौकरी की सिफारिश करें। कितने सचिव और साहब जी लोग हमारे आते हैं तो कहते हैं पहले सरेंडर करो, 4 पैसे के बंदे को छोड़ो तब इस जीवन को जानोगे। उसको तो हम सब छोड़ा करके अपने सतरी जोड़ने में लगा कह रहे हैं, और उसी से कहने जाए कि मेरा फला मेरा है, इसके जो नौकरी दे दो। बड़ा विचित्र लगता है। ऊपर दिल कर रहा है, उसको हमारे बजारा कह रहे कि पहले सब छोड़ जाए। ये क्या धंधा अपना लिया, एक ही जंगे में अपने को जोड़ दिया। छोड़ो इस प्रकार के धंधे को, अपने जीवन के अस्तित्व को समझो और उधर लगाओ। तो आपने क्या बना लिया अपने को? 4 पैसे के धंधा में बेच दिया आपने, पाप के कर्म के लिए इस जीवन को बेच दिया। जिस परमेश्वर को पाने के लिए इस तन को परमेश्वर ने दिया कि ये तन लो और तेरे को भव सागर से निकलने का, इस भाव सागर से, इस जन्म मरण के चक्कर से, इस आवागमन के चक्कर से निकलने का एकमात्र यही साधन है। इस मानव तन को लो और ज्ञान के डोर को पकड़ो और भाव सागर से पार हो जाओ। भगवत पार्षद बनकर के अमर लोक के लिए सदा वास करो। अभी इंद्र को कैसे मैं कह दिया कि आपका तन इंद्र, देवराज इंद्र से श्रेष्ठ है, कैसे कहना पड़ा? अभी देवराज इंद्र को भी यदि मोक्ष चाहिए तो इनको भी इस तन में आना होगा। तन में मानव तन को धारण करना होगा आप जैसे, तब ज्ञान भी ग्रहण करना पड़ेगा और ज्ञान ग्रहण के पश्चात भगवद में बने रहते हुए परम धाम में रुक जाना होगा। यानी शंकर जी महादेव महेश जी को बड़े सद्भाव से आप पूजते हैं, बड़े भाव से पूजते हैं। उस शंकर जी को भी यदि मोक्ष चाहिए, उनको भी मानव तन में आना होगा। यदि शंकर जी को मोक्ष चाहिए तो उनको भी मानव तन में आना होगा, और मानव तन में आने के बाद ज्ञान पाना होगा, भगवत में भगवत स्वागत होना रहना होगा, तभी मोक्ष मिलेगा।
मैं कोई डील नहीं होकर हूं आपको चाटकारता करके, मैं यह मदारी नहीं हूं कि खेल तमाशा दिखाया, अब उड़ाते रहा, चादर फैला दिया, पैसा फेंक दो, आने तो घर जाओगे तो तेरा मूड सिर दर्द करेगा, नहीं फेंकोगे तो पेट दर्द करेगा। ऐसा नहीं हमारे यहां, हम आपके यहां चादर फैलाने नहीं आए हैं, आपके यहां चादर फैलाने नहीं आए हैं। एक प्रश्न पहले ही दिन उठने लगा कि महाराज जी हम लोग का नारियलवा क्यों नहीं आ रहे थे, रात गाँव में तो कुछ लोग नारियल ढकेल करके देना चाहे, उस पर कुछ पैसा भी था, हम ऐसे टाल दिए कि नहीं ये नहीं। तो प्रश्न आने लगा कि महाराज जी नारियलवा हम लोग का और क्यों नहीं ले रहे थे, जो कुछ हम लोग इतने भाव से दे रहे थे। तो कि महाराज जी जो लेने की ये सब आदतें नहीं है, हमसे पूछेगा तो कहेंगे कि ये सब आदतें नहीं डाले हैं, ये सब आदतें ही नहीं डाले हैं। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी, जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों